सैटेलाइट से युक्त सड़कों में आपका स्वागत है। आज हम लखनऊ से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं हैं, लखनऊ से महज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं और आज मैं आपको सैटेलाइट युक्त सड़कों की स्थिति दिखाने वाला हूं। ये सड़क सिसेंडी से भागूखेड़ा होते हुए लखनऊ के बिजनौर तक पहुंचाती है और स्थिति आप यहाँ की देख सकते हैं कि गाड़ियाँ किस तरीके से नाचते गाते निकलती हैं। आप स्थितियाँ ये देख सकते हैं, पत्थर निकले हुए हैं और इन पत्थरों में अगर कोई गिरेगा तो 101% निश्चित तौर पर ऊपर जाएगा। क्या नाम है भैया? भैया पुलकित मिश्रा, अधिवक्ता हूँ। ये कब से स्थिति ऐसी बनी हुई है सड़कों की? 1 साल से तो है भैया। रोज आपका आना जाना है? जी। स्थिति है पूरी सड़क की स्थिति आपके सामने है भैया। ट्रकों का आवागमन गवन हो गया है, रूट डाइवर्ट हो गया है, बहुत तकलीफ होती है। रात में अगर कोई आ जाए, पानी बरसात के मौसम में गड्ढे भरे हैं। अब ये समझिए जो औरतें चल रही हैं, साथ में बच्चे चल रहे हैं स्कूटी से, उनके लिए क्या समस्या है? तो ये लखनऊ तक यही स्थिति है या फिर आगे ठीक है? यहाँ से लेके आगे तुम्हारा जो मोहान रोड आएगा वहाँ पे भी यही स्थिति है और उसके बाद जो रोड है उसमें जो इनकी बाइट ले लीजिए। क्या नाम है आप? दीप यादव नाम है। मैं रेलवे ये कहाँ तक समस्या ऐसी है? समस्या पूरी बिजनौर तक का रोड में है। पूरी आरों पार चले जाओ, पूरी रास्ता खराब है। जो बगल में अगर वो झाड़ी लगी है उसका भी सफाई नहीं है। अगर कोई गाड़ी लेके जा रहा है, दूसरी गाड़ी आ रहा, घुस जा रहा है उसमें। ये कोई तरीका थोड़ा बना। हादसे लगभग कितनी संख्या में होते हैं? पीछे घुमाइए। ये आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से ये नगरीय मार्ग है और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर गांव के लोग निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं और उसके बावजूद भारी वाहन कहीं ना कहीं पुलिसिया लापरवाही की वजह से निकलते जाते हैं। हाँ बताइए। रोज का आना जाना है, बच्चों का आना जाना है, स्कूल आते जाते हैं। कहाँ पे पानी भरा है, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे नहीं है। आगे जो मोहान रोड से बिजनौर वाली रोड गई है उसमें आधा फीट बड़े गड्ढे हैं। मैं अधिवक्ता हूं और मेरा क्षेत्र जो है पूर्वा विधानसभा लगता है। आए दिन का आना जाना है। ये स्थिति बहुत ही चिंतनीय है। क्या कहेंगे हमारे देश के मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री से? सड़क बने, अच्छी बने। पुलिस वाले जो डायवर्जन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये कोई ट्रकों का चलने का रास्ता है? ये पुलिस वालों की लापरवाही है, कमीशनबाजी है। भाई साहब, क्या नाम है चाचा आप? धर्मराज। घर आपका यहीं पे सामने है। तो ये स्थिति लगातार ऐसे बनी हुई है? बराबर है। 2 बार हमने 2 धरना भी रखे। धरना हुआ है यहाँ? धरना रख दिया 2-3 बार, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। कुछ होने हो यहाँ लिख ले जाते हैं, वरना सब खत्म हो जाता है। हादसे तो बड़ी संख्या में होते हैं। आए दिन होता है, दिन हम दरवाजे बैठते हैं, आए दिन हादसा होता, भागना पड़ता है। कहीं औरतें फिसल गिर गई, कहीं कोई झड़िया में घुस गया। बचने के लिए 50 रुपये पड़ते हैं। यहाँ से लखनऊ कितनी दूर होगा? यहाँ से लमसम 22-23 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं कि 22 से 23 किलोमीटर की दूरी हमारे देश के मंत्रियों को, प्रदेश के मंत्रियों को, उनके सैटेलाइटों को भी नजर नहीं आ रही है और ना ही उनके विभागों को ये समझ में आ रहा है। क्या नाम आपने बताया था? अभी ये बताइए कि हादसों की स्थिति क्या है इस तरफ? काफी हादसे भये हैं और जो बिजनौर वाली रोड, यहाँ से जब आगे जाओ बिजनौर वाली रोड पे ना पूरा झाड़ी खड़ी है। अगर उधर से ट्रक आ रहा है, इस पार वाला अगर जा रहा है तो बंदा घुस जाता है उसमें। ठीक है सर, पूरा घुस जाता है उसमें। आपका यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। आपका प्रतिदिन आवागमन? हाँ, प्रतिदिन आना होना। हम तो दिल्ली में ड्यूटी करते हैं, लेकिन आते जाते हैं, देखते तो हैं। धरने का क्या बता रहे थे कि कई बार धरना हुआ? धरने का हम नहीं देखे हैं। धरने 2 बार हुए हैं, 2 बार हुए हैं, 2 बार हुए हैं उगलैंड में। उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला? कुछ नहीं सर जी, सगे चाचा है हमारे। कोई सर जी नहीं। ये सगे चाचा है हमारे। बाकी रोड अगर सर इनमें पानी भर जाए, अगर आपका बुलावा जाए तो गाड़ी में देख पाओगे कहाँ पे पानी भरा है, कहाँ पे नहीं भरा, कहाँ गड्ढा है, कहाँ नहीं पे। कहीं ना कहीं जो बेहतर आवागमन का माध्यम बन चुकी हैं ये टिर्रियां, कहीं ये पलटती दिखाई जरूर होती होंगी। क्या आप यहीं लगभग आते जाते हैं? डेली। तो क्या ये टिर्री भी पलटती रहती हैं इसे? अरे बहुत अभी को पलट जाए ये गड्ढे की स्थिति है। कैसे आप लोग ऐसा अपनी जान बचाते हुए चला रहे हैं? बस यही है, धीमे धीमे जाओ, अपना आराम से और उपार्जन कर रहे हैं। बस।
तो आप ये देख सकते हैं, अभी सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री जी का एक बयान वायरल हुआ था कि सैटेलाइट के थ्रू उनके ऑफिस से उन्होंने बताया कि ऐसा कोई मशीन उन्होंने मंगवा करके रखा है कि जो सड़कों के गड्ढों को देख लेती है और उसके बाद विभागों को नोटिस जारी कर दी जाती है। लेकिन आप यहाँ की स्थितियाँ देख सकते हैं ग्राउंड की। आप ये बड़े जो पत्थर हैं, बोल्डर इनको कह सकते हैं, लगभग 25 से 30 mm के पत्थर हैं, और ये पत्थरों पे अगर किसी का भी माथा पड़ेगा, हाथ पड़ेगा, पैर पड़ेगा तो ये निश्चित है कि हाथ पैर टूटेंगे, सर फटेगा और हो सकता है कई बार कि लोगों की मौत भी हो जाए। यहाँ की स्थितियाँ ये हैं, देखिए पुलिस विभाग का जो है, जो लापरवाही के चलते यहाँ से ट्रक आए दिन गुजरते हैं, और ट्रकों के आवागमन की वजह से, क्योंकि इस रोड का जो मानक है, इस रोड के लोड का जो मानक है, वो कहीं ना कहीं ट्रकों के आवागमन के चलते काफी हद तक डैमेज करता है इस रोड को। ना ही रोड के पैमाने बढ़ाए जा रहे हैं, ना मानक दुरुस्त किए जा रहे हैं, और यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। आप यहीं से रहने वाले, आप यहीं के रहने वाले? स्थिति कब से बनी हुई है? अरे ये हो गया सर कम से कम 1-1.5 साल। कभी आवाज नहीं उठाई? आवाज क्या उठाए, कोई सुनते नहीं, आवाज क्या उठाए? यहाँ के विधायक सांसद? आप विधायक सांसद यहाँ आते नहीं, क्या बताए उनको, यहाँ देखने नहीं आते हैं। कौन है यहाँ के विधायक? अरे क्या नाम उनका? सांसद कौन है? इनका नाम है जितेंद्र रावत। यहाँ के सांसद लखनऊ ही संसदीय क्षेत्र में है। लखनऊ तो राजनाथ सिंह जी के क्षेत्र में आता है। जी। राजनाथ सिंह कभी आए इधर दौरे पे? कभी नहीं आए यहाँ पे। तो समझ सकते हैं कि देश के रक्षा मंत्री होकर के राजनाथ सिंह के संसदीय क्षेत्र का मैं आपको हाल दिखा रहा हूँ। सोचिए, कोई छोटा मंत्री हो, विधायक हो और सांसद हो, तो हम उसकी बात पर यह मान लें कि हो सकता है फंड इसको नहीं मिल पाता होगा। ये आवागमन को बहाल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, और क्योंकि आप स्थिति मैं आपको दिखाना चाह रहा था, आप लगातार यहाँ से पूरा पीछे तक देख सकते हैं कि किस तरह के दयनीय अवस्थिति है, और आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी कष्ट का, कितने समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस काम के लिए सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों को चुना जाता है, वो प्रतिनिधि कहीं ना कहीं अपनी अक्सर जिम्मेदारी से गायब दिखते हैं। लखनऊ से महज 20-22 किलोमीटर की दूरी से अगर यहाँ पर सड़क परिवहन की व्यवस्था सही से सरकार नहीं दे पा रही है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2017 में ही तुरंत मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण के बाद से ही गड्ढायुक्त सड़कों को, जो गड्ढायुक्त थी, उनको खत्म करने की बातें कही जा रही थी, लेकिन आज भी स्थिति दयनीय बनी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ब्रजेश कुमार यादव। ब्रजेश जी, कब से ये स्थिति है और आप इसी रोड पे क्या अपना वाहन चलाते हैं? भैया मैं इस रोड पे 7 साल चलाते हुए वाहन हो गया है, और जब ये रोड बनी तो हम लोग बड़े खुश हुए। ये समथिंग बहुत ज्यादा रोड चली 6 महीने। 6 महीने रोड चली? मात्र 6 महीने। 6 महीने सकते हैं कि भ्रष्टाचार का आलम किस स्तर तक हो सकता है? 6 महीने से 7 महीने तक नहीं चली। उसके बाद हम लोगों ने, जो रिक्शा वालों ने मिल करके किसान यूनियन को बुलाया, अभियंता अधिकारी आया, उसने आश्वासन दिया 7 दिन का। 7 दिन के बाद अब समझ लीजिए कम से कम हो गए 7 या 8 महीना, अभी तक वो नहीं आया। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि जो प्रस्ताव दिया गया था अभियंता को, वो प्रस्ताव पहले दिया जाए पुलिस प्रशासन को, फिर दिया जाए तहसील को। उसी दिन हम लोग रिक्शा लेकर के रोड जाम कर दी। सिर्फ भैया ये गड्ढे देखिए, इसमें गड्ढे तो आगे तो बहुत ज्यादा गहरे गड्ढे, इसमें रिक्शे नहीं चला सकते, रिक्शे पलट जाते हैं, सवारियाँ चोट खा जाती हैं। आप जैसे नए हैं, रात में आ रहे हैं, इसमें देखा पानी भरा है, आपको तहजीब नहीं गड्ढा कितना गहरा है, और आपने गाड़ी जिससे बढ़ाई, गिर गए, परिवार से, छोटे बच्चे परिवार से लेके आगे चोट खा गए, उसमें कितने हादसे होते हैं। तो सरकार से ये आवेदन है कि कम से कम ना कुछ इसमें करे तो इसमें टेपरिंग कर दे, जो बड़े गड्ढे इसमें टेपरिंग कर दे। बस नहीं बजट मिल पा रहा, अगर बजट नहीं मिल पा रहा है। अरे 6 महीने रोड चली भाई। जब ये रोड में मैं रिक्शा लेके आया तो ऐसे रोड थी, जब बनने लगे तो मैं बड़ा खुश हुआ, इतना खुश हुआ जिसका जवाब नहीं। और 6 महीने के बाद पूरी रोड आज तक ध्वस्त है। वो ज्ञापन रखा है, अगर ज्ञापन आपको जरूरत है किसान यूनियन वाला, तो मैं ज्ञापन आपको दे सकता हूँ। ज्ञापन हम आपको तो आप समझ सकते हैं कि रोड बने हुए, मोबाइल नंबर दे रहे हैं, तो ये रोड बने हुए आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 6 महीने ही बीते और ये रोड की ये स्थिति हो गई। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यदि कोई नया व्यक्ति, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में बरसात के दौरान कोई यहाँ से निकलता है और इस तरह के गड्ढों में पानी भरने की वजह से अगर नहीं देख पाता है,
तो यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यमराज के दर्शन उसको होने से कोई भी बचा नहीं सकता है। यहाँ का आम आदमी ज़्यादा से ज़्यादा उसको हाथ लगा करके साइड कर सकता है, लेकिन उसकी जान की गारंटी इस सरकार ने पूरी तरीके से भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मौके की जो व्यवस्थाएं हैं इन पर संज्ञान लेते हुए क्या कुछ कार्रवाइयां करती है। नेशन स्टेशन न्यूज ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से सरकार को जनता की समस्याओं से रूबरू कराता रहेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ गौरव श्रीवास्तव, नेशन स्टेशन।